Hey dear students, Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. Dear friends, प्रीवियस लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कोरिलेशन। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कोरिलेशन इट इज़ जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। और ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था इट इज़ द स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके तो ये हमने वहाँ पे ये डेफिनेशन वहाँ पे डिस्कस की थी और इसके कुछ एग्जांपल्स कि किस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे कोरिलेशन कंसिडर करते हैं और किस रिलेशनशिप को हम वहाँ पे कोरिलेशन नहीं कंसिडर करते हैं। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि वही रिलेशनशिप्स जो है जिनको हम वहाँ पे कोरिलेशन कंसिडर करते हैं जो मीनिंगफुल हो और जिसमें सेंस हो। और आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ओके तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के ऊपर। हैं यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के ऊपर। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ओके तो सबसे पहले आता है ए पॉजिटिव कोरिलेशन। सो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है अगर दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, सपोज एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है व्हेन टू वेरिएबल्स मूव या फिर चेंज इन द सेम डायरेक्शन। मीनस अगर दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं या मूव हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में, means when one increases the another variable also increases, या फिर when one decreases the another variable also decreases, and this is known as positive correlation। ओके तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है when two variables move, यहाँ पे move in the same direction, that is when one increases the other also increases, and when one decreases the other also decreases, सच ए रिलेशन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके तो ये हम ये जो रिलेशनशिप है पॉजिटिव रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप है ये हम देखते हैं प्राइस और सप्लाई के बीच में। ओके क्यों? बिकॉज वी नो सप्लाई अगर इफ प्राइस इंक्रीजेज द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेज, बट इफ प्राइस डिक्रीजेज द सप्लाई आल्सो डिक्रीजेज। सो ये सप्लाई एंड प्राइस or positive related, and law of supply also says that other thing is remaining same when price increases supply also increase, but when price decreases supply also decrease। so there is पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो ये है पॉजिटिव रिलेशनशिप, और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके तो अब हम यहाँ पे टेबल के ऊपर आते हैं, और ये है पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ये इनका टेबल है, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस इज़ 50, तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है 50 से 60, और फिर 60 से 70, और 70 से 80, 80 से 90। ओके अब यहाँ पे देखो सप्लाई क्या है 100 से 120, 120 से 140, और 140 से 160, एंड 160 से 180। सो इट मीन्स प्राइस और सप्लाई जो है देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि इफ प्राइस गोज अप एंड सप्लाई आल्सो goes up, okay, and vice versa. If price decreases then supply also decrease, so there is positive relationship between price and quantity supply। तो ये है positive correlation between variables। okay तो अब हम नेक्स्ट टेबल इसी के रिलेटेड हम देंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है प्राइस यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है, तो एक वे यहाँ पे एक सिचुएशन हमने दिखाई व्हेन प्राइस इंक्रीज सप्लाई आल्सो इंक्रीज, लेकिन ये भी सिचुएशन हो सकता है व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई आल्सो डिक्रीज। तो ये हम नेक्स्ट टेबल यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो ये हमने एग्जांपल दिया है जब दो वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हैं, और या फिर जब दो वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस केस में जब हम देखेंगे तो ये जो एक्स वेरिएबल है ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एक्स 10 से 20, और 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल जो है इंक्रीज हुआ है, और देन वाई आल्सो इंक्रीज, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन वन इंक्रीज अनदर आल्सो इंक्रीजेज। तो 150 से 200, 200 से 250, और 250 से 300, तो y also increases। ओके तो दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं व्हेन वन डिक्रीज। देखो यहाँ पे ये जो x वेरिएबल जो है ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ओके y also decreases। तो यहाँ पे जो है 50 से 40, 40 से 30, फिर 30 से फिर 20, और 20 से 10। तो दिस वेरिएबल इज डिक्रीजिंग हियर, एंड दिस आल्सो डिक्रीजिंग। ये जो है 30 एंड 300 से 250, फिर है 200,
or 150 and 100. So when one variable increases, another also increases. This is known as positive correlation. In other words, when one decreases, another also decreases. So this is known as positive correlation. और positive correlation किस में होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई आल्सो इंक्रीज, बट व्हेन प्राइस डिक्रीज, सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस. सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. ओके, तो अब आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन के ऊपर. ओके, तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, मीन्स व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस, अनदर डिक्रीजेस, बट व्हेन वन डिक्रीज, अनदर आल्सो इंक्रीज. दिस इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन. अगर हमारे पास मान लीजिए एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स है, और नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस, other decreases, but when one variable decrease, another increase. So there is negative relationship between these two variables. Okay, तो ये जो relationship है, ये हम अक्सर देखते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में. तो when price increases, demand decreases, but when price decreases, demand increases. So there is negative relationship between price and quantity demand. Okay, and law of demand says that other thing remaining same. When price of commodity increases, the demand decreases, but when price decreases, demand increases. So there is negative या फिर inverse relationship between price and quantity demand. Okay, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा है when two variables change in different directions. जब दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं या मूव हो रहे हैं अपोजिट या डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज व्हेन वन इंक्रीजेस, the other decreases, and when one decreases, the other increases, and such a relation is known as नेगेटिव कोरिलेशन. और ये जो नेगेटिव कोरिलेशन है, ये रिलेशनशिप हम देखते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में. ओके, जब प्राइस इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीजेस. सो दिस देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. अब हम यहाँ पे टेबल इसका जो है टेबल ड्रा करेंगे. और ये है नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. ये है एक वेरिएबल प्राइस और दूसरा है डिमांड. सो व्हेन प्राइस इज 50, ये यहाँ पे फिर इंक्रीज हुआ है, प्राइस इज इंक्रीजिंग 50 to 60, and then 60 to 70, 70 to 80, and 80 to 90. But demand is decreasing. Okay, price is increasing and demand is decreasing. 180 say 160, or 160 say 140, 140 say 120, and 120 say 100 तक. So price is increasing and demand is decreasing. So we know there is a negative relationship between price and demand. So this is the table. This shows a negative relationship between two variables. Okay, आज के इस डिस्कशन में हमने क्या सीखा है. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन का सबसे पहला जो टाइप है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. तो पॉजिटिव कोरिलेशन को हमने क्या डिफाइन किया, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव in the same direction, या फिर when two variables change in the same direction, means when one increases, the another also increase, but when one decreases, the other also decrease, and this is known as positive correlation. तो हमारे पास दो variables हैं x and y. So when one variable increases, the other also increases, and when one decreases, another also decreases. So there is positive relationship between these two variables. तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया है, एक तो प्राइस और सप्लाई. देयर इज पॉजिटिव या फिर देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. व्हेन प्राइस increases, the supply also increase, but when price decreases, supply also decrease. So there is a direct or positive relationship between price and quantity supply. तो ये हमने positive correlation में डिस्कस किया. ओके, अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, when two variables move in a different direction, या फिर when two variables change in the different direction, means when one variable increase, other decrease, but when one decrease, another increases. So there is a negative relationship between these two variables. Let us suppose x and y हमने variable लिया है. When one increases, other decreases, but when one decreases, another increases. So there is negative relationship between these two variables. तो example के तौर पर हमने लिया है प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव रिलेशनशिप, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, बट व्हेन price decrease, quantity demand increases. So there is inverse or negative relationship between price and quantity demand. Okay, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, इसका जो सेकंड टाइप है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.